हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ साइंस फॉर ऑल। और आज हम देखने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कैसे कैसे कंपाउंड बनते हैं, एलिमेंट फॉर्म होते हैं और किस किस तरीके से अलग अलग एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट रेशोज़ में कंबाइन होके अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। ओके, तो फर्स्ट आती है हमारे पास डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी। अब डेल्टन ने क्या क्या बोला था, हम जनरली एक बार देखते हैं। एटम ने बोला था जो एटम है वो इंडिविजिबल है, यानी कि आप एटम को फर्दर नहीं तोड़ सकते। उसके बाद उसने बोला कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो एटम लगे हुए हैं, उनमें जो एटम इन्वॉल्व है उनकी फॉर्मेशन में, वो सब सेम हैं। उसने बोला ना तो आप एटम को बना सकते हो ना ही तोड़ सकते हो। उसके बाद उसने बोला कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। उसके बाद उसने बोला द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट रिजल्ट इन रीअरेंजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एटम, यानी कि सिर्फ एटम्स के रीअरेंजमेंट की चेंज के कारण आपके पास नया कंपाउंड बन सकता है। उसके बाद ये जो थ्योरी थी वो एप्लीकेबल नहीं थी, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि एटम इंडिविजिबल नहीं होता। एटम्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इवन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी हमने फर्दर डिवाइड किया है। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, जिसमें हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो हैं शेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि शेल्स के अंदर कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व होते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और गाइस आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन के ऊपर भी सेम चार्ज होता है, लेकिन वो पॉजिटिव में होता है। इनका सिंबल होता है इलेक्ट्रॉन। ओके, इनका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 कूलम। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। और अगर हम एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो इनका जो मास होता है वो होता है 0.0005486। अब हम बात करेंगे प्रोटॉन की। प्रोटॉन बेसिकली क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके ऊपर चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि इक्वल टू इलेक्ट्रॉन बट पॉजिटिव। ओके, इनका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अगर हम एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो इनका जो मास होता है वो होता है 1.00727। इनको किसने डिस्कवर किया था? इनको डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन के ऊपर एज देयर नेम सजेस्ट इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। लेकिन इनका जो मास होता है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इनका जो मास होता है वो होता है 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट। और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। अब हम आगे ना फर्दर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की टर्म्स में देखते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमारे एटम के अंदर प्रेजेंट है वो होता है हमारा एटॉमिक नंबर। फिर है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। उसके बाद देखो, अब हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो क्वेश्चंस की फॉर्म में कर रहे हैं। बेसिकली इनसे आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, हमें क्या दिए हुए हैं? हमें 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इनसे पूछा ये है क्या। अब है नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। ठीक है, सोडियम का होता है 11, लेकिन सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो बचा तो 10। मैग्नीशियम का 12 होता है, लेकिन उसके ऊपर +2 चार्ज है, यानी कि उसने 2 डोनेट कर दिए तो उसके पास भी कितने बचे? 10। और फ्लोरीन के ऊपर होते हैं 9, लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जिसमें से उसने एक गेन किया है, तो उसका भी कितना हो गया? 10। अब आप सब देख रहे हो कि इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ऐसे जो एलिमेंट्स होंगे जिनके अंदर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। अब देखो गाइस, हमारे पास ये गिवन है, हाइड्रोजन है। इनका जो है वो एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। जो ट्रिटियम है वो क्या होता है? वो रेडियो आइसोटोप होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। अब हमें ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ये है क्या? ये तो तीनों हाइड्रोजन ही दिखाई दे रहे हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास अगर डिफरेंट है तो वो उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोप। तो ये जो हैं ये आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के और ये हैं आइसोटोप ऑक्सीजन के। अब देखो गाइस, अब हमें गिवन है हाइड्रोजन एंड हीलियम।
इसमें हमें क्या गिवन है कि एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है लेकिन एटॉमिक मास सेम है। अब हमने एटॉमिक नंबर जिसमें सेम था वो कॉन्सेप्ट तो देख लिया, अब इसमें क्या सेम है, इसमें एटॉमिक मास सेम है। तो इनको हम बोलते हैं आइसोबार, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उन्हें हम बोलेंगे आइसोबार। अब देखो इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है हाइड्रोजन और हीलियम, लेकिन इसमें ना तो एटॉमिक नंबर सेम है और ना एटॉमिक मास सेम है। लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो हमने इन तीनों केसेस में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकाल के देखे, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं। तो हम इनको क्या बोलेंगे कि जिन एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स सेम हैं उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोन्स। आइसोन्यूट्रॉन्स भी बोल देते हैं बट इन्हें जनरली बोलते हैं आइसोटोन्स। अब देखो इसने पूछा है 3 रेडियो एक्टिव रेज कौन सी हैं। जब भी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लाइक आप बात कर रहे हो जिनका बहुत हैवी न्यूक्लियस होता है, यूरेनियम है, पोलोनियम है, थोरियम है, जब भी इनकी रिएक्शन होती है ना तो हमारे पास 3 टाइप की रेज निकलती हैं, उनको हम बोलते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज। अब देखो रेडियो एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं ग्रेगर काउंटर। इसका एक और नाउन भी होता है सिंक्रेनस काउंटर, या फिर इसको ग्रेगर म्यूलर काउंटर भी बोलते हैं। अब देखो जो ये क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी, पता है गाइस क्या होता है, कई बार हमारे से क्वेश्चन में पूछता है रेडियम किसने डिस्कवर किया था और कई बार हमसे पूछता है रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी। तो ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बिकॉज रेडियम को आप जनरली रेडियो एक्टिविटी से रिलेट करते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी हेनरी बैकरेल ने और रेडियम की डिस्कवरी की थी मैरी क्यूरी ने। और किससे की थी ये, उसने की थी यूरेनियम का जो ओर है पिच ब्लैंड यानी कि U3O8 उसकी हेल्प से की थी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए पोलोनियम, तो पोलोनियम की डिस्कवरी मैरी क्यूरी ने अकेली नहीं की थी, ये उसके हस्बैंड ने साथ में की थी। तो ये पोलोनियम में आएगा हमारा मैरी क्यूरी एंड पियरे क्यूरी बोथ। तो रेडियो एक्टिविटी में हमारा आएगा हेनरी बैकरेल, पोलोनियम में आएगा मैरी एंड पियरे क्यूरी और रेडियम में आएगा ओनली मैरी क्यूरी। अब देखो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है हमारे पास लेवोशियर। और लेवोशियर ने किया क्या था कि आप उनको फादर बोल रहे हो मॉडर्न केमिस्ट्री का, तो उन्होंने ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को रिकॉग्नाइज़ किया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ को फर्स्ट टाइम देखा था और उनको ये नेम दिया था। उन्होंने ये देखा था कि कंबशन के अंदर ऑक्सीजन का क्या रोल है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद देखो अ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स फाउंड इन, एक ही टाइप के एटम किसके अंदर मिलेंगे, उन्हें बोलते हैं नेटिव एलिमेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब गाइस ज़ीरो मास हमारा जो होता है वो होता है न्यूट्रिनो का। न्यूट्रिनो जो हैं जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिके होता है तो न्यूट्रिनो फॉर्म होते हैं, इनका 0 चार्ज होता है और 0 ही मास होता है। फ्रैक्शनल चार्ज हमारा जो है वो क्वार्क्स का होता है। उसके बाद आती है फ्रैक्शनल स्पिन जो है वो हमारी पॉजिट्रॉन की होती है, ठीक है। और उसके बाद आती है इंटीग्रल फोनोन की होती है, जिसको हम जो लाइट का पार्टिकल होता है फोटोन उसके कंपेयर करके उसके सेम मान के चलते हैं। अब है विच इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल्स बेसिकली आपको पता होगा, यानी कि आप बोल सकते हो स्मॉलेस्ट, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे वो हो गए। तो हमारे पास 4 फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, एंटीक्वार्क्स, एंटीलेप्टॉन्स, ठीक है। उसके बाद गाइस हमारे पास जब भी हम जो है ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और यू कैन से कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ हम अब उन रूल्स के बारे में देखेंगे। तो देखो अब ये हमसे पूछ रहा है, अब ना ये डायरेक्ट नहीं पूछता कि ऑफ प्रिंसिपल बताओ, ये आपको पूछता है कि वो कौन सा रूल है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एनर्जी में फिल करते हैं। तो वो होता है हमारा ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें कि मिनिमम एनर्जी के पहले भरे जाएंगे और हायर एनर्जी के बाद में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिल लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिफोर फिलिंग हायर एनर्जी वंस। उसके बाद गाइस आता है हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एज इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है अनसर्टेनिटी का मतलब होता है आप फिक्स नहीं बोल सकते हो।
तो ये क्या बोलता है, ये बोलते हैं पोजीशन और वेलोसिटी आप एक चीज़ की दोनों को एक साथ मेज़र एग्जैक्टली नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। उसके बाद हमारे पास आता है हिंट्स रूल। हिंट्स रूल क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आपको कोई भी किसी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो आप सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। पेयरिंग करना तब स्टार्ट करोगे जब सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हिंट्स रूल बोलता है। उसके बाद आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसका नेम सजेस्ट कर रहा है वर्ड एक्सक्लूड, यानी कि निकालना। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन सेम एटम के अंदर उसके अंदर सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते, यानी कि वो किसी ना किसी वे में डिफर करेंगे, चाहे उनकी n की वैल्यू, चाहे उनकी l की वैल्यू, m की वैल्यू, s की वैल्यू, एक ना एक वैल्यू तो ज़रूर डिफरेंट होगी। तो बताना आपको ये सब क्वेश्चंस और ये टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।